हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी की एक और पेंडिंग भर्ती जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 के बारे में बात करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी की लेट लतीफ़ी की मार झेल रहे जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी काफ़ी समय से फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। 2018 की भर्ती है, करीब 5 साल हो रहे हैं और अभी तक इसके फाइनल रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। आपको पता ही है कि इसका जो डीबी है वो आपका 22 अगस्त से 13 सितंबर तक हुआ था। तो 1 महीने हो गया, 1 महीने से ऊपर हो रहे हैं आपके डीबी को और अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। कोई यही एक भर्ती नहीं है, आपका एएसओ का भी है। एएसओ का जो डीबी हो चुका है तब अभी भी उसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो उसी तरीके से ये भी एक पेंडिंग भर्ती है, आपकी करीब 5 साल हो रहे हैं। तो कब तक इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, क्या उम्मीद है? तो अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, तो उम्मीद है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए फाइनल रिजल्ट। और इस मंथ तो उम्मीद है ही नहीं, अगले मंथ नवंबर लास्ट तक उम्मीद है। नवंबर में करीब 2 से 3 भर्तियों के परिणाम जारी करने की संभावना है कि 2 से 3 भर्तियों के परिणाम जारी किए जाएं, जिनमें से आपका जूनियर इंजीनियर फाइनल रिजल्ट 2018 भी है। अगर नवंबर के लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाता है तो आप दिसंबर मान के चलिए कि दिसंबर में ही फिर आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अब संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, तो संभावित कट ऑफ आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के साथ साथ हम कृषि अभियंत्रण के बारे में देखेंगे कितनी कट ऑफ फाइनल जा सकती है। तो 1388 पदों पर ये भर्ती थी। पहले 1477 पद थे, लेकिन बाद में घटा करके 1388 पद कर दिए गए थे। तो 1388 पदों पर ये भर्ती है और करीब 5 साल से ऊपर हो रहे हैं इस भर्ती को और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भर्ती हो 4 से 5 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं पूरा प्रोसेस होने में। कोई भर्ती तो 8-8 साल तक खिसक सकती है, जैसे आपका कंबाइंड टेक्निकल। तो इसका चलिए अब बात कर लेते हैं संभावित कट ऑफ के बारे में कि क्या इसकी संभावित कट ऑफ फाइनल कट ऑफ हो सकती है। तो आपको पता ही है कि इस वैकेंसी में सिविल की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, तो उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो अगर हम अलग अलग कैटेगरी में बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ हो सकती है। तो अगर आपका 630 से 640 के बीच में है जनरल कैटेगरी में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस बार ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जा सकती है, क्योंकि 2018 की भर्ती है, इसमें आपकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये करीब आपकी 610 से 620 के आसपास हो सकती है ईडब्ल्यूएस की। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कट ऑफ आपकी 620 से 630 के आसपास हो सकती है। और जनरल की मैंने बता ही दी आपको कि जनरल की आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 630 से 640 के आसपास हो सकती है। और अब अगर बात कर लेते हैं कि एससी की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो एससी की कट ऑफ आपकी 600 से 610 आपकी एससी की कट ऑफ हो सकती है। अगर एसटी की कट ऑफ की बात करें कि एसटी की जो कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है आपकी, तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 550 के आसपास एसटी की कट ऑफ हो सकती है। और अगर बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी में कि फ़ीमेल कैटेगरी की क्या कट ऑफ हो सकती है, तो फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 600 के आसपास हो सकती है फीमेल कैटेगरी में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कृषि अभियंत्रण की कि कृषि अभियंत्रण में क्या कट ऑफ हो सकती है। आपको पता ही है कृषि अभियंत्रण में आपका जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये जितनी भी थी सबकी एक कॉमन कट ऑफ गई थी। वो गई थी आपके 388 डीबी के लिए, 388.75 सबके लिए थी, 388.75 डीबी के लिए। अगर फाइनल कट ऑफ की हम बात करें कि अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है, तो अगर मैं जनरल की बात कर लेता हूं तो जनरल की कट ऑफ आपकी 420 के आसपास हो सकती है। अगर ओबीसी की बात कर लेता हूं तो ओबीसी की वही कट ऑफ आपकी 410 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ आपकी 400 के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकती है। और अगर मैं यहाँ पे एससी की बात कर लूँ तो एससी की कट ऑफ आपकी 395 के आसपास एससी की कट ऑफ हो सकती है। तो एससी की कट ऑफ आपकी 395 के आसपास एससी की कट ऑफ हो सकती है और इस 395 से 400 के आसपास एससी की। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी
390 से 395 के आसपास आपकी एसटी की कट ऑफ हो सकती है। और अगर महिला की बात करूं तो महिला की कट ऑफ आपकी 380 के आसपास भी महिला की कट ऑफ 380 के आसपास आपकी महिला की कट ऑफ हो सकती है। अब अगर फाइनल रिज़ल्ट की बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद, फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो फाइनल रिज़ल्ट अगर आपका नवंबर लास्ट तक आ जाता है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग में भी कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है इसकी। अगर नवंबर में आता है तो मान के चलिए कि जनवरी फरवरी में ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर दिसंबर में आपका आता है तो फरवरी मार्च में ही मान के चलिए। लेकिन एक ऐसा है कि आपका जो रिज़ल्ट है, क्योंकि 2024 में है आपका इलेक्शन लोकसभा का, तो आचार संहिता लगने से पहले ही आपकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। फरवरी या मार्च के आसपास आपकी ये ज्वाइनिंग हो सकती है रिजल्ट जाने होने के बाद। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है भर्तियों से संबंधित वो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।